दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर चुनावी अखाड़ा सजा हुआ है। चुनावी अखाड़े के अंदर जो तमाम पहलवान हैं, क्योंकि जो पहलवान, इसका मतलब ये नहीं कि केवल कुश्ती के दंगल में पहलवान होते हैं, चुनावी अखाड़े में भी पहलवान होते हैं। जो चुनाव लड़ते हैं वो लड़ैया कहा जाता है, उनको खिलाड़ी कहा जाता है, उनको मल्ल कहा जाता है, पहलवान कहा जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि चुनावी अखाड़ा सजा हुआ है और चुनावी अखाड़े पर लंगर लंगोट घुमा करके कैंडिडेट यानी कि जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, वो तैयार हैं। एक दूसरे के लिए बड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी है। इस चुनाव को, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव को लड़ने के लिए तमाम सभी राजनीतिक दलों ने दावे किए थे। दावा भारतीय जनता पार्टी का था कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन जो हैं, मेयर के चुनाव जो हैं वो सिंबल पर लड़ेंगे। नगर निगम के जो चुनाव हैं, नगर निगम पार्षदों के चुनाव, वो भी सिंबल पर लड़ेंगे। नगर परिषद के जो चुनाव हैं वो और नगर पालिका के जो चुनाव हैं पार्षद के, वो उनकी जिले की कमेटियों पर छोड़ दिया गया कि आप चाहें तो सिंबल पर लड़ें, आप चाहें तो सिंबल के बिना लड़ें। इधर कांग्रेस ने भी दावा किया कि जैसा बीजेपी कह रही है वैसे हम भी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी दावा किया, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी कि भाई हम भी लंगर लंगोट कस के तैयार बैठे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जो स्थिति है, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल है वो कांग्रेस। बाकी राजनीतिक दलों का जो अस्तित्व, वजूद कोई दिखाई नहीं पड़ता खास। हालांकि चुनाव तो आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। सिरसा सरीखे एरिया में नगर परिषद का चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल भी अपने सिंबल पर लड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद जो नजर रहनी है वो रहनी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर। लेकिन अगर कांग्रेस, जो हरियाणा का प्रमुख विपक्षी दल है, जिस पर जनता को उम्मीदें भी होती हैं, क्योंकि जितनी उम्मीदें सत्ता पक्ष से होती हैं उतनी ही नजर विपक्ष पर हुआ करती है, और जनता को एक, खासकर जो हरियाणा प्रदेश के जो मतदाता हैं, जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनको एक गिला शिकवा उल्हाना भी है कांग्रेस पार्टी से कि आप लोग अपनी गुटबाजी से बाहर ही नहीं निकलते। यह है कांग्रेस के अंदर। और अगर मैं आज की स्थिति कहूं, जो चुनाव हो रहे हैं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के, नगर निगम के मेयर के लिए यूं तो कांग्रेस ने सभी एक पानीपत को होल्ड करके बाकी सभी जगह अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। फरीदाबाद के लिए मेयर कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट अनाउंस किया गया है रिंकू चंदीला की धर्मपत्नी लता चंदीला को। गुरुग्राम के लिए सीमा पाहूजा हैं, और भी सभी सीटों पर जितनी भी सीट चुनाव लड़ी जा रही हैं सभी के लिए कैंडिडेट अनाउंस हैं। पार्षदों के लिए भी अनाउंस किए हैं, और कोशिश ये की गई कि भाई अब की बार गुटबाजी कम दिखाई दे। लेकिन जो इंटरनल बातें, जो इंटरनल सोर्स बता रहे हैं कांग्रेस के, कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जैसी थी आज भी वहीं की वहीं है, जस की तस है, कोई उसमें फर्क नहीं है। अगर आप देखें तो दावा किया कांग्रेस ने कि हर स्थान पर सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन फरीदाबाद नगर निगम में 46 कैंडिडेट कांग्रेस को नहीं मिले। लगभग 40-41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। गुरुग्राम नगर निगम में 36 निगम के पार्षद कैंडिडेट नहीं मिले कांग्रेस को, लगभग 30-31 पर कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे ऐसे वार्ड भी हैं कि जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहते हैं, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के निवास हैं, जहां के प्रभारी हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, ऐसे कई जिले हैं, और भी जिले जरूर होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के पास वहां कैंडिडेट तक नहीं मिल पाया। अगर मैं फरीदाबाद नगर निगम की आपसे कहूं तो स्थिति यहां तक बनी कि एक वार्ड से, वार्ड नंबर 9 है, वार्ड नंबर 9 में जिस कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, उसी कैंडिडेट को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, हरजिंदर कौर को। और उसके लिए कहा यह गया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में भी आवेदन किया था, कांग्रेस में भी आवेदन किया था। हालांकि कैंडिडेट कह रही है कि अब कांग्रेस से लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने उनका कैंडिडेट चुरा लिया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था, इसलिए उनके कैंडिडेट को अपना बना लिया। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान कह रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी तो कोई पार्टी नहीं है, अब तो गुठली पार्टी है। और कह रहे हैं गुठली पार्टी से टिकट कौन लेगा, क्योंकि आम को तो लोगों ने चूस लिया, दिल्ली के लोगों ने।
अगर उदय भान की बयान की आप वानगी को समझें, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो बची नहीं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद में जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है वो यही है। लेकिन बात कांग्रेस की अगर करें तो आखिर कांग्रेस की स्थिति क्या है? मेयर कैंडिडेट अनाउंस करने में कांग्रेस को नाकों चने चबाने पड़ गए। आज कांग्रेस कैंडिडेट ने जब अपना नामांकन किया फरीदाबाद के अंदर, तो ठीक है कि फरीदाबाद के अंदर सभी उनके दिग्गज थे। चौधरी उदय भान थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आफ्ताब अहमद थे जो फरीदाबाद नगर निगम के प्रभारी हैं। बाकी और भी नेता थे, पराग शर्मा भी दिखाई पड़ रही थी, सुमित गौड़ भी दिखाई पड़ रहे थे, और भी नेता दिखाई दे रहे थे। लेकिन कांग्रेस का जो कैडर बेस कार्यकर्ता है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर मैं आपसे गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के कुछ 3-4 कांग्रेसी मेरे मित्र हैं, मेरी उनसे टेलीफोनिक बात हो रही थी। आज सीमा पाहुजा जो गुरुग्राम नगर निगम की मेयर कैंडिडेट है, उन्होंने भी चुनाव के लिए नॉमिनेशन किया। सीमा पाहुजा कांग्रेस से चलकर भाजपा से होते हुए विधानसभा चुनाव में नवीन गोयल जो कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट, उनके साथ रहते हुए अब वापस कांग्रेस में आई हैं और मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। सीमा पाहुजा के पति बंटी पाहुजा भी चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का, वार्ड 32 से कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर ही। सीमा पाहुजा का आज जब नामांकन हो रहा था तो सीमा पाहुजा के नामांकन के दौरान में कांग्रेस के कोई बड़े नेता मौजूद नहीं थे। ना तो कैप्टन अजय यादव थे। कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। ना वहाँ पर राज बब्बर थे, ना वहाँ पर कांग्रेस के और जो बड़े नेता वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, महिला नेत्री हैं, पूर्व जो विधायक मंत्री हैं सुखबीर कटारिया, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा वहाँ पर जो मैं देख रहा था आज सोशल मीडिया पर, और कांग्रेस के मेरे साथी मित्र बता रहे थे, मैंने आपको जो बताया। और कांग्रेस की गुटबाजी की बात कहूँ तो गुरुग्राम की स्थिति ये है कि करण सिंह दलाल वहाँ के प्रभारी हैं गुरुग्राम के। आज नामांकन के लिए पहुंचे तो थे, वो कोर्ट में पहुंचे थे, सीधे कैंडिडेट के ऑफिस या कहीं और नहीं गए थे। करण सिंह दलाल कांग्रेस के प्रभारी है, मैंने आपको बताया है गुरुग्राम नगर निगम के लिए। गुरुग्राम नगर निगम की जो मैं आपको बता रहा था कि गुटबाजी की एक वानगी भर है कि वार्ड नंबर 1 से, जो वार्ड नंबर 1 है गुरुग्राम नगर निगम का, वहाँ पर टिकट चाहते थे जगमोहन सरपंच। जगमोहन सरपंच यादव समाज से आते हैं, सरपंच रहे हैं, और वो जगमोहन सरपंच कैप्टन अजय यादव के बहुत नज़दीक हैं। उनके राइट लेफ्ट माने जाते हैं कैप्टन अजय यादव के। लेकिन ये आंतरिक गुटबाजी कही जाएगी कांग्रेस की कि उनका, हालांकि उनका वजूद भी ज़्यादा है, सरपंच भी रहे हैं, और उनके स्थान पर उनका टिकट काटकर कांग्रेस ने वहाँ पर योगेश लोहिया को टिकट दिया गुर्जर समाज से। और जो मैं आपको बता रहा था, मेरे कांग्रेसी मित्र, उन्होंने कई वार्डों की वस्तुस्थिति बताई मुझे, कई वार्डों के बारे में बताया, और ये भी बताया कि कैसे कैसे आखिर लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। एक वार्ड पार्षद की बता रहे थे कि उनको टिकट दिया और उन्होंने बाकायदा फ़ोन करके कहा कि भैया मैंने तो आपसे मांगा ही नहीं, तो मुझे दिया क्यों। ये स्थिति कांग्रेस की है गुरुग्राम में। एक तरफ गुटबाजी और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के अंदर हताशा निराशा का माहौल। पुरानी बड़ी कहावत है कि जब जंग के मैदान में सिपाही उतरता है, जंग के मैदान में फौजी सैनिक उतरता है या योद्धा आता है, अगर उसके उत्साह, उसका हौसला अगर पस्त होता है, गिरा हुआ हौसला होता है, उस उत्साहित नहीं हुआ करता, तो फिर वो जंग लड़ नहीं पाता। कांग्रेस की स्थिति आज जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष तो हैं खैर, ना कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा होना, ना सीएलपी का लीडर बन पाना, और उस स्थिति में जब पूरे हरियाणा के अंदर वो दमादम थे आज से 4 महीने पहले सरकार बनाएंगे सरकार बनाएंगे, उस स्थिति में सरकार बनना तो दूर, चुनाव हार गए और कई बड़े नेताओं को चुनाव हार जाना, प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव हार जाना। ये स्थिति ऐसी है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ती है, और उसके बावजूद अगर वो गुटबाजी पर लगाम ना हो, रोक ना हो, तो फिर उसके बाद तो कार्यकर्ताओं का हतोत्साहित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखना ये है कि कई जगह, जैसे मैंने आपको फरीदाबाद का उदाहरण दिया कि वहाँ पर एक कैंडिडेट जिनके पास आम आदमी पार्टी का टिकट था, उसके बाद में उनके कांग्रेस का टिकट मिला, और गुरुग्राम का मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कैंडिडेट ने इतना तक कह दिया कि मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं था, तो दिया क्यों। अब जब विड्रॉ होंगे, स्कूटनी होगी, उस दौरान में क्या स्थिति बनेगी। फिर उसके बाद में चुनाव प्रचार के अंदर तेरा मेरा ही चलेगा कांग्रेस के अंदर, या कुछ और होगा, ये नज़र रहेगी। और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस संगठन के लिए ये चुनाव एक प्रकार से परीक्षा का चुनाव है कि आखिर हार दर हार झेलने के बावजूद भी गुटों में बटी हुई कांग्रेस अभी और कितना बटेगी। आपको क्या लगता है कि क्या नगर निगम चुनाव के अंदर कांग्रेस अपना कुछ बेहतर कर पाएगी, और या फिर परिणाम वही
ढाक के 3 पात वाला होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।